गाजियाबाद से बड़ी खबर है। लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर का कारनामा सामने आया है। गाजियाबाद के एडीएम सिटी शैलेंद्र सिंह के खिलाफ शिकायत की है। एसएसपी गाजियाबाद को तहरीर दी है। तहरीर में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है और ये बात कही है एडीएम सिटी पर गैस की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त जहां लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने एक बार मीडिया में छाने का बहाना बनाया। लोगों की मौत के बाद विधायक घर से निकले बाहर। गाजियाबाद के एडीएम सिटी शैलेंद्र सिंह के खिलाफ एसएसपी गाजियाबाद को तहरीर दे डाली। अब ये आप समझ सकते हैं, अगर पूरा वाक्य आपको समझाया जाए तो जनप्रतिनिधि होने के नाते नंद किशोर गुर्जर जब पूरा गाजियाबाद कराह रहा था, तड़प रहा था ऑक्सीजन के लिए, कहीं बेड के लिए, तो नजर नहीं आए। और अब जब बाहर आए हैं तो आते ही पुलिस और पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमों में। चलिए इनसे ही जान लेते हैं कि क्या परेशानी है और किस तरीके के आरोप लग रहे हैं। नंद किशोर गुर्जर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी नंद किशोर जी बताइए। नंद किशोर जी आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। जी बताइए क्या है ये पूरा वाकया। नंद किशोर जी आवाज आ रही है आपको? नंद किशोर जी। हेलो जी नंद किशोर जी आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? आवाज आ रही है जी बताइए। ये बताइए। एक सप्ताह से ऑक्सीजन नहीं है वहाँ, तो मैंने एडीएम को कहा। उसके बाद मैं परसों बैठा रहा जी। कल भी मैंने कहा, मेरा फोन अटेंड नहीं हुआ। अच्छा। तो मैं डीएम से का डीएम लगातार उनसे बात करते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो मुझे एक व्यक्ति ने बताया अच्छा कि काला बाजारी हो रही है हरियाणा और दिल्ली को, जहाँ से सप्लाई हो रहा है। गाजियाबाद में गैस की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। तो हमने उस बात को प्रोग्राम के लिए मंडावली दिल्ली में खुद गए और वहाँ सारा उनका देखा, वहाँ का वीडियो भी बनाया। और यहाँ से जो हमारे ऑक्सीजन के प्लांट है उनसे एडीएम लगातार, उनका ये कहना था एडीएम से सेटिंग है। हम ग्राहक बन के गए और वहाँ हमने गाड़ी का नंबर भी, ऑडियो और वीडियो भी प्रशासन को दिया। कप्तान से कहा है जितनी भी मौत हुई है लोनी में और गाजियाबाद जिले में ऑक्सीजन की कमी से, उनके जिम्मेवार ये हैं, इसलिए हत्या का मुकदमा दर्ज हो। और कालाबाजारी करने पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि रातों का लगे ही जाए, क्योंकि गाजियाबाद में जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं दवाई और ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वो क्लियर हो गया कि बिल्कुल कमी नहीं है। लेकिन नहीं नंद किशोर जी आप बताइए, आप सच बताइए कि दवाइयों की कमी नहीं है। कालाबाजारी की ओर कोई क्यों जाता है जब उसको सही तरीके से नहीं मिलती है दवाएं? और 6 हफ्ते से आप बता रहे हैं इतनी समस्या थी। ये शिकायत तो और पहले भी आप कर सकते थे। नहीं, अब पहले क्यों करते हम शिकायत? जब हमें कल प्रमाण मिला इसका तो कल ही करते हैं, हवा में बात करते हम। तो ये परेशानी इससे पहले थी नहीं? जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिली और रात हमें जानकारी मिली कि ये दिल्ली वहां जा रही है, तो हमने जाकर के वहाँ खुद देखा है। हमने वो गाड़ी का नंबर भी और वो वीडियो दे दिया। मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी एडीएम सिटी को मुकदमा दर्ज करके जेल भेजेंगे। चलिए इसके बाद आपको लगता है कि जो गाजियाबाद में किल्लत है वो खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, लोगों को आसानी से मिलेगी ऑक्सीजन और दवा? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उससे आधी जितना बड़े लेवल पर कालाबाजारी हुई है उससे आधा भी अगर वहाँ गाजियाबाद को मिल जाएगी तो सारे मेडिकल की हम लोगों की समस्या हल हो जाएगी। चलिए नंद किशोर जी अगर आप ऐसा कह रहे हैं, और चलिए लेकिन आप कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं है, आप ऐसा कह रहे हैं, और एक जगह से आपने खुद ये साक्ष्य और प्रमाण इकट्ठा किया, ये अच्छी बात है। चलिए आपने जमीन पर उतर के खुद ही छानबीन की, लेकिन और किस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है? ग्राउंड रिपोर्ट चलिए आपको बता देते हैं। नंद किशोर जी आप सुनिए, हमारे रिपोर्टर हैं शक्ति, वो आपको बताएंगे ग्राउंड की रिपोर्ट। शक्ति बताइए। देखिए श्वेता, अगर हम ग्राउंड की रिपोर्ट की बात करें तो गाजियाबाद में
अगर गाजियाबाद के जनप्रतिनिधियों की बात करें तो वो इस समय गाजियाबाद के जनप्रतिनिधि अपने घरों में इस समय कैद हैं। अगर हम बात विधायक नंद किशोर गुर्जर की करें तो नंद किशोर गुर्जर भी काफी देरी से बाहर निकल कर आए हैं। हालांकि गाजियाबाद में सैकड़ों जाने जा चुकी हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि यदि निकले देर से, चलिए हम इनका स्वागत करते हैं कि कम से कम ये निकले तो सही। अगर ये निकले हैं, निकलने के बाद विधायक जी का ये कहना है कि हमने कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए ये सब किया है। विधायक जी सुन लीजिए, नंद किशोर जी, ये हमारी अपनी बात नहीं है, ये लोगों की बात है जो आप तक पहुंचाई जा रही है, ये आपके फायदे की बात है। नंद किशोर जी, गलत बात बोल रहे हैं आप लोग गलत बात मत करिए चैनल पे। मैं पहले दिन से लोगों के बीच में हूँ, मैं रसोई चला रहा हूँ और डोर टू डोर सैनिटाइज करा रहा हूँ। पिछले जब से दोबारा लहर आई है उससे पहले से मैं लोगों में लगा हूँ। एक दिन घर में रुका हूँ मैं और 2 दिन से सोया नहीं हूँ। तो नंद किशोर जी, ये जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। नहीं, जनता नहीं कह रही है। और 15-20 दिन से इतनी बुरी हाल है, आप कहाँ बताइए, अगर ये छापेमारी की कार्रवाई। आप चैनल में बैठ करके कुछ भी बोलेंगे क्या? नहीं भाई, हम कैसे बोलेंगे नंद किशोर जी? हम नंद किशोर जी, हवा में बात नहीं हो रही है। आप लोगों से पूछिए आपकी कार्रवाई कहाँ दिखाई है, आप हमें सबूत दिखा दीजिए, आप हमें बताइए, उन लोगों का पता दीजिए जिनकी आपने मदद की है। कितने घरों में आपने ऑक्सीजन दिलाई, कितने लोगों को बेड दिलाया है। और शक्ति हम अपनी बात मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहे हैं, हम लोगों की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनने की क्षमता रखिए आप नंद किशोर जी, सुनिए आप जनता की। इसी जनता ने आपको वोट दिया है और उस जनता से बात करने के बाद आपसे बात कर रहे हैं। हम अपने मन की बात आपसे नहीं कर रहे हैं। और हमारे संवाददाता आपको बताएं, हिंडन से लगाए, किसको शौक है आज की डेट में शमशान घाट पे जाके कोरोना के बीच में रिपोर्टिंग करने का? मदद करा रहा हूँ। आप कहाँ थे हिंडन के आगे? आप थे पीपी किट पहने हुए वहां पे, आपने बस वोट मांगने के सामने लोगों के लिए पहुंचे हैं, उसके अलावा कभी थे? शक्ति वहां पर थे जब रिपोर्टिंग हो रही थी, पीपीई किट नहीं था उनके पास, फिर भी थे। आप कहाँ थे जब शमशान घाट में इतने लोग मर रहे थे? आप कहाँ थे? आप ज्यादा बड़ा इंटर बनकर ना दिखाएं चैनल वालों को। क्या दिखाएं? अगर सुन लिए तो मैं पहले दिन से हूँ, जो अगर शक्ति थे तो शक्ति से ज्यादा एक्टिव मैं रात को भी घूमता हूँ। मेरे बारे में पता नहीं है आपको अभी। नंद किशोर जी, आप ट्विटर पे नहीं है क्या? गाजियाबाद की खबर नहीं पता चलती आपको? अगर हमारी चैनल गलत है, शक्ति आप बताइए, क्या क्या देखा है आपने? नंद किशोर जी सुनिएगा, फोन मत काटिएगा, आपको सुनना पड़ेगा और बताना पड़ेगा आप कहाँ थे। मैं लगातार लोगों के बीच में हूँ। शक्ति बताइए। देखिए इसमें अभी हमने विधायक जी का स्वागत भी किया, लेकिन विधायक जी शायद सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर हम उनकी कुछ कवियां बताएंगे तो शायद विधायक जी को गुस्सा आ जाएगा। लेकिन हमारा निवेदन है कि आप हमारी बात सुने। हमारा सिर्फ ये निवेदन है आपसे कि हमने विधायक जी इस समय ये कहा कि गाजियाबाद के सभी प्रतिनिधियों पर हमने कहा है। आपके बीच में हूँ, 20 लोगों को एडमिट करा रहा हूँ, ऑक्सीजन हरियाणा से तो ये 15-20 दिन से सर कालाबाजारी चल रही थी। ये बताइए, इतने दिन से ऑक्सीजन की किल्लत होती रही, आप 15 दिन पहले ही पता लगाते एसएसपी आज अपॉइंट हुए हैं क्या? हम तो एक रिपोर्ट मर रहे हर एक इंसान के पास दिखा रहे हैं। हमने हिंडन पे लाशों को गिना, हमने आपको बताया कि इस अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई है, हमने आपको बताया कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। दिन रात हमारे रिपोर्टर इस कोरोना के बीच में पॉजिटिव होकर मेहनत करके दोबारा वापस आए हैं, ग्राउंड पर रिपोर्टिंग की है बिना डर के। नंद किशोर जी, वीरेश अब आपको बताएंगे, हमारे ब्यूरो चीफ बताएंगे कि हमारे रिपोर्टर अपनी जान ताक पे रख के ग्राउंड पे उतर के तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप 15 दिन के बाद घर से निकल के कह रहे हैं हमने क्या किया? आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, जनता की बात आप तक पहुंचाई जा रही है। वीरेश आप बोलिए। नहीं, जनता की बात हमारे पास लगातार है, हम जनता में रहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए वीरेश जी। नंद किशोर जी, मैं विधायक नहीं हूँ, मैं क्षेत्र से बाहर नहीं रहता हूँ, वो लोगों को बीच में रहता हूँ। मेरे घर में सुबह आज कोविड में 1000 आदमी आता है, कहाँ है आप? सुनिए, आप विधायक ध्यान से सुनिए। आप विधायक नहीं है, हम कायर नहीं है, हम लड़के मरना पसंद करेंगे। हम सुन लीजिए आप, लेकिन अगर हो सकता है कि आपके क्रियाशैली में थोड़ी गड़बड़, लोगों तक ये संदेश नहीं जा रही है, आपके काम की बात है। वीरेश आप बताइए, इन्हें मानने को तैयार नहीं है विधायक जी।
आपको मानने को तैयार नहीं पार्टी आपको जो कोई बता रहा है गलत बता रहा है। ये दूसरी पार्टियों से निकलकर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और जो इनकी कार्यशैली है लगातार 4 साल से ज्यादा की इनकी विधायकी हो गई, लेकिन बार बार ये सरकार को संकट में डालते रहे हैं, प्रशासन को संकट में डालते रहे हैं और लगातार इनकी कोशिश ये रहती है कि ये चर्चा में बने रहें। ये दूसरी पार्टी में से भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली अगर मैं जानते नहीं है, हमेशा चर्चा में बने रहने के लिए कुछ न कुछ ये करते रहते हैं और यही वजह है कि अरे भैया फर्जी बात मत करो, कोई भी मामला हो कानून हाथ में लेकर काम करते रहते हैं और इनकी कार्यशैली है किसी तरह से विवाद में हमारे आरोप लगाना। देखिए किस तरह से बात कर रहे हैं एक सम्मानित चैनल के रिपोर्टर के ऊपर, किस तरह से और इनका काम जो है हमेशा विवादों में रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इनकी पेशी भी हो चुकी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने कई मसलों को लेकर, कई विवादों को लेकर, और इन्होंने कई बार माफी मांगी है मुख्यमंत्री से कि आगे मैं कभी इस तरह की हरकत नहीं करूंगा, मैं कभी इस तरह की गलती नहीं करूंगा। लेकिन बावजूद ये गलतियों पर गलती करते रहते हैं, इन पर कोई असर नहीं पड़ता। और मैं आपको मानता हूँ पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, अगली बार इनको टिकट नहीं मिलेगा, इनका टिकट कटेगा। जो सोर्सेज से खबर आती है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का कहना है कि नंद किशोर गुर्जर जैसे विधायक हमारे लिए सरदर्द है, अगली बार पार्टी हाईकमान इनको टिकट नहीं देगी और इसीलिए ऐसा काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से पार्टी निकाले और इसके बाद ये दूसरी पार्टी ज्वाइन करें और पार्टी ज्वाइन करने दूसरी पार्टी से। और ये मैं आपको बताऊं कि दूसरी पार्टी के संपर्क में है नंद किशोर गुर्जर, समाजवादी पार्टी के संपर्क में बसपा से टिकट चाह रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी इनकी मुलाकात हो चुकी है। समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बार बार ये कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। और आसपास जो गाजियाबाद का इलाका है उसमें ये हमेशा विवादों में रहते हैं और कानून हाथ में लेने की कोशिश बार बार करते हैं कि विवादों में रहे, चर्चा में रहे, क्योंकि शब्दों की मर्यादा भूल चुके हैं नंद किशोर जी, आपका शुक्रिया। शब्दों की मर्यादा आप भूल चुके हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना आपको शोभा नहीं देता है। जनप्रतिनिधि हैं, लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बहरहाल आपका शुक्रिया तमाम विचार हमारे सामने रखने के लिए, और वीरेश आपका शुक्रिया।